अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो लोगों की उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट किस तरह बनाते हैं और उसको किस तरह सब कुछ उसका क्या सीन है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, उसका आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आप लोग एक वर्डप्रेस पर वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं, उससे किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा फिर तुमने बना ली, लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा। उस अप्रूवल के बारे में क्या सिस्टम है, उसका अप्रूवल का क्या सीन है, सारा सिनेरियो अप्रूवल के बारे में हमें जरूर बताएं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग वर्डप्रेस से अप्रूवल किस तरह ले सकते हैं, एडसेंस का अप्रूवल किस तरह ले सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। आज की वीडियो को आपने पूरा देखना और अच्छी तरह से देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट की समझ आ सके, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एडसेंस के अप्रूवल के लिए, वो है जी कुछ पोस्ट और कुछ पेजेस और एक थीम। मैं आपको बता चलूं पोस्ट क्या होती है। पोस्ट वो होती है जो आप आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर आपकी वर्डप्रेस की एक वेबसाइट है टेक के रिलेटेड, उसके ऊपर आपने जो आर्टिकल्स लिखने हैं वो आपकी पोस्ट है। अब आपने उसके ऊपर कितने आर्टिकल लिखने हैं और किस तरह आर्टिकल लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने उसके ऊपर कम से कम लिखने हैं जी 9 आर्टिकल। 9 आर्टिकल्स के साथ भी आपको अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 9 की बजाय 12 या 15 आर्टिकल लिखें। मुझे एक वेबसाइट पे 9 आर्टिकल्स पे अप्रूवल मिल गया था और एक वेबसाइट के ऊपर 12 आर्टिकल्स के ऊपर मुझे अप्रूवल मिल गया था। लेकिन आपको फिर भी रेकमेंड करूंगा कि आप 12 की बजाय 15 आर्टिकल्स लिख लें इजीली। और एक आर्टिकल की जो लेंथ है उसका जो वर्ड्स की अमाउंट है वो है जी 1000 से लेके 1200 के दरमियान। मतलब कि 1000 प्लस हो, बाकी चाहे आप 2000 कर लें, 5000 कर लें, जितने मर्जी कर लें, लेकिन 1000 प्लस आपके आर्टिकल्स के वर्ड्स की अमाउंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं जी आर्टिकल लिखने किस तरह। आप लोग देख सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट है जी उर्दू में तो आप लोग उर्दू में आर्टिकल लिखें। अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आर्टिकल लिखें। आप कहते हैं नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, आप लोग गूगल ट्रांसलेट की मदद लें। देखें आप लोग गूगल ट्रांसलेट के अंदर उर्दू लिखते जाएं या उर्दू टाइपिंग कर लें या उर्दू बोल लें। बोलना आपको प्रेफर नहीं करता क्योंकि जब आप बोलते हैं तो अक्सर गूगल ट्रांसलेट आपके अल्फाज को कुछ और समझता है। आप कुछ बोलते हैं वो कुछ समझता है, इसीलिए आपको मैं बोलना सजेस्ट नहीं करता। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग टाइप कर लें। जिस तरह उर्दू में आप कुछ भी टाइप कर लें। आप इंग्लिश में उर्दू लिख रहे होंगे, इस तरह हम मैसेज लिखते हैं, इंग्लिश में हम लिखते हैं क्या KIA। तो अगर आप लोग इस तरह KIA लिखें अपने कीबोर्ड से तो गूगल का जो ट्रांसलेट है वो उसको उर्दू में क्या लिख लेगा। तो इसी तरह आप लोग उर्दू में सारा अपना आर्टिकल लिख लें, गूगल ट्रांसलेट को इंग्लिश में ट्रांसफर कर देगा, वो आप कॉपी पेस्ट कर दें। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप लोग इजीली एक आर्टिकल अगर वर्ड के ऊपर लिख सकते हैं तो आप लोग उसको इंग्लिश में ही लिख दें, कोई आपको गूगल ट्रांसलेट करने की मदद नहीं है। मैं गूगल ट्रांसलेट का उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो कहते हैं कि आप लोग आर्टिकल्स किस तरह लिखें। आर्टिकल्स लिख लिया आपने, आर्टिकल्स के अंदर आपने फीचर इमेज लगानी है, आपने URL उसका कस्टमाइज करना है, आपने स्लग जरूर लिखना है, आपने उसका मेटा डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है और आपने उसकी SEO थोड़ी सी वो करनी है, वो अलग मसला है, लेकिन आपको SEO अप्रूवल के लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पेजेस पे। पेजेस आपको चाहिए 5। कौन कौन से? होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर आप लोग AI यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके भी जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह? आपने गूगल पर जाना है, सिंपल लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर। आपके पास जो वेबसाइट आएगी उसको आपने ओपन कर लेना है। अपनी साइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, जिस तरह आपने नाम लिख दिया अपनी साइट का और कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपकी साइट क्या है, उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं, क्या आप लोग लोगों का डाटा लेते हैं नहीं लेते, सारी जो आपसे सवाल पूछेगा आपने दे देना। और आपके पास उसके बाद एक लंबा सा पैराग्राफ आ जाएगा, लंबा सा पेज आ जाएगा, पूरा आर्टिकल आ जाएगा। उसको आपने एज इट इज कॉपी करना है और अपने उस पेज के अंदर पेस्ट कर देना है। और डिस्क्लेमर भी आप इसी तरह जनरेट कर सकते हैं। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद ना लिखें, उसको जनरेट कर लें AI यूज करके। मैंने खुद AI यूज करके अपने दोनों पेजेस अबाउट अस डिस्क्लेमर और ये प्राइवेसी पॉलिसी दोनों पेजेस मैंने AI से जनरेट करके ही अपनी साइट के ऊपर अपलोड किए थे और अप्रूवल लिया था। उसके बाद नेक्स्ट बात है जी थीम। थीम क्या है? आपका थीम जितना अच्छा होगा, जितना मोबाइल फ्रेंडली होगा, जितना यूजर फ्रेंडली होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उतना जल्दी अप्रूवल मिले। देखें आपने एक थीम लिया जी, अब आप अगर थीम लेते हैं जी, आपको मैं थीम भी बताता हूँ आगे जाके किस तरह के कौन से मेरे पास मैंने थीम निकालने हैं आपके लिए जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग थीम वो चूज़ करेंगे जिसकी नेविगेशन ईजी है, जिसके स्टेप्स ईजी हैं, जिसके अंदर यूज़र को अच्छी तरह समझ आ सके। क्योंकि गूगल जो है वो वाली साइट्स को प्रूव करता है जिसके ऊपर यूज़र को आगे, किसी बंदे को आगे कोई अच्छी चीज़ मिले जो उसको यूज़ करने में आसानी हो, उस तरह की साइट आपने थीम चूज़ करना है। मैं आपको 3 थीम सजेस्ट करता हूँ, एक हिट मैग, एक कलर मैग और एक सी नोट। मेरी वेबसाइट पर इस वक्त सी नोट चल रहा है, इससे पहले हिट मैग था और कलर मैग भी मैंने सोचा यूज़ किया और एक एक्स्ट्रा थीम है। ये चारों थीम आपको मोबाइल फ्रेंडली हैं, इजीली हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रखते हैं। ये चारों थीम आपको एडसेंस का अप्रूवल देने में बहुत मदद देंगे। उसके बाद आता है इस साइट को आपने यूजर फ्रेंडली किस तरह करना है।
उसको आपने इस तरह करना है कि आपने अपनी साइट की नेविगेशन ईजी रखनी है। आपने साइट के टॉप के ऊपर जी अपना मेन्यू लिखना है, टॉप मेन्यू हेडर के अंदर, जिसके अंदर आपका होम होगा, आपका अबाउट अस होगा, आपका कॉन्टैक्ट अस होगा, आपका प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। जिस तरह आप अगर मेरी साइट विजिट करते हैं तो उसके अंदर आपको ये चारों पांचों बटन होम के अंदर नजर आते हैं और साइड पर भी और लास्ट में भी आपको ये बटन जरूर नजर आते हैं। इसी तरह अगर आपकी साइट की नेविगेशन इजी होगी तो गूगल के बोर्ड को भी और जो यूजर आपकी साइट पर कुछ आएगा देखने तो उसको भी आपकी साइट को नेविगेट करने में आसानी होगी। इन शॉर्ट वर्ड्स, आपने अपनी साइट को इस तरह डिजाइन करना है कि आपकी साइट इजीली नेविगेट हो सके। आपकी साइट के अगर कोई बंदा कोई सी पेज बनाना चाहिए तो उसको कोई ज्यादा लंबे चौड़े कामों में ना पड़ना पड़े, उसको बस एक बटन दबाए और वो आपके अपने उस पेज पे पहुंच जाए जो वो चाहता है। उसके बाद आपकी साइट की स्पीड तेज हो। आपकी साइट ये ना हो कि आप अगर कोई बंदा कोई पेज ओपन कर रहा है तो जी उसको लोड होने में कोई 1 मिनट लग जाए, लोड होने में उसको सेकंड्स लग जाए, सेकंड्स भी ना लगे, सिर्फ 1 सेकंड लगे इसको पूरा पेज लोड होने में। ये किस तरह साइट की स्पीड होती है मैं आपको बता दूं। आपने फालतू के प्लगइन्स क्रिएट करने हैं, जिस तरह ये एस्ट्रा वगैरह के कुछ प्लगइन्स होते हैं या डब्ल्यू माइग्रेटर होता है और वो गूगल किट वगैरह, इस तरह के जो फालतू के प्लगइन है, मोस्टेड इनसाइट्स वगैरह, ये आपने डिलीट कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी साइट के जो फालतू थीम है वो डिलीट कर देने हैं, जो फालतू मीडिया है वो डिलीट कर देना है, कम से कम अपनी साइट के ऊपर लोड डालना है। उसके बाद थीम आपने लो साइज में यूज करना है, इस तरह कलर मैट, हिट मैट, उसके बाद सी नोट और एस्ट्रा। इन चारों में से आप कोई एक थीम यूज कर लें, सारे बहुत अच्छे हैं, लाइट वेट है, स्पीड इनकी अच्छी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने एडसेंस का जो कोड है वो किस तरह प्लेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। बाकी स्टेप्स अगर आप कर लेते हैं और ये नहीं करते तो आपको एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा। एड कोड पेश करने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम पेश आती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आई थी। मैं आपको बता दूं ताकि आपको वो प्रॉब्लम पेश ना आए और आप लोग इजीली अपना ऐड कोड पेश कर सकें। ऐड कोड क्या है? ऐड कोड वो कोड है, अगर आपकी साइट के हेडर के अंदर वो ऐड कोड होगा, आपकी साइट के अंदर अगर आपकी साइट के हेडर के टैग के अंदर वो कोड होगा तो आपकी साइट के ऊपर ऐड शो होंगे। अगर वो कोड ना हुआ तो ना आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ना आपकी साइट के ऊपर ऐड शो होंगे। अब बात करते हैं ऐड कोड आपने पेज किस तरह करना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, साइड मेन्यू से अपीयरेंस सेलेक्ट करेंगे, वहां से आप लोग थीम फाइल एडिटर सेलेक्ट करेंगे। थीम फाइल एडिटर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जाएंगे header.php में, हेडर फाइल एडिट करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने एक प्रोग्रामिंग का सारा सिस्टम खुल जाएगा, एक कोड वगैरह लिखे होंगे, उधर आपने जाना है। उधर आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, आई रिपीट किसी चीज को नहीं छोड़ना, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने एक लेवल से फोकस करना है, वो है हेड। आपको आई थिंक तो 3 से 4 लाइनें छोड़ने के बाद आपको एक हेड लफ्ज नजर आएगा। हेड के लास्ट पे जाके स्लैश के बाद एंटर प्रेस करना है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे साथ साथ देख भी रहे होंगे कि किस तरह ये सब करना है। हेड के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और जो ऐड कोड गूगल एडसेंस ने आपको दिया है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल V करके। अब ऐड कोड आपको कैसे मिलता है? ऐड कोड आपको तब मिलता है जब आप लोग अपनी वेबसाइट गूगल एडसेंस के अंदर ऐड करते हैं। जब आप लोग ऐड करते हैं तो आपके सामने एक ऐड कोड आता है, उसको कोड स्निपेट कहते हैं। वो आप लोग कोड कॉपी करेंगे और अपनी साइट के अंदर जाके उधर हेड के बाद पेस्ट करके उसको एज इट इज सेव कर देंगे और आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना। अगर आपने किसी और चीज को छेड़ा तो आपके साइट का हेडर आगे पीछे हो सकता है। अगर आप ये ऐड कोड प्लेस नहीं करते तो आपकी साइट पे ऐड नहीं रन होंगे, ऐड नहीं रन होंगे तो क्लिक्स नहीं आएंगे, क्लिक्स नहीं आएंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। और गूगल का जब बोर्ड आपकी साइट को देखने आता है अप्रूवल अप्लाई करने के बाद, तो बोर्ड सबसे पहले आपका ऐड कोड ही देखता है, बाकी चीजें वो बाद में देखता है। यूजर फ्रेंडली है, साइट मोबाइल फ्रेंडली है, साइट की नेविगेशन अच्छी है, साइट पे आर्टिकल अच्छे लिखे हुए हैं, वो आपका बोर्ड बाद में देखता है। पहले वो ऐड कोड के ऊपर फोकस करता है कि इस बंदे ने ऐड कोड सही तरह प्लेस किया भी है कि नहीं। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमसे वो ये है कि जब हम लोग ऐड कोड प्लेस कर देते हैं उसके बाद हम लोग थीम चेंज कर देते हैं। अब हमने ऐड कोड प्लेस किया था पुराने थीम के हेडर में, अब हमने नए थीम के हेडर में ऐड कोड फिर प्लेस करना है। लेकिन बार बार प्लेस करने से बेहतर है आप लोग क्विक एडसेंस एक प्लगइन है उसको डाउनलोड करें, उसके जाके सेटिंग्स में जाके एडसेंस का हेडर कोड उसके अंदर हेडर में पेस्ट कर दें। तो आप जब भी थीम चेंज करेंगे तो आपके हेडर कोड ऑटोमेटिकली थीम के हेडर के अंदर जाके पेस्ट हो जाएगा। आर्टिकल्स आपने यूनिक लिखने हैं, आर्टिकल आपने कहीं से कॉपी नहीं करने। कॉपी करेंगे तो कॉपी किया हुआ कंटेंट गूगल कभी भी अप्रूव नहीं करता। दूसरे आर्टिकल्स पढ़ें, अपनी नीच के मुताबिक आर्टिकल्स पढ़ें, उनके अंदर से आप आइडिया ले लें, थोड़ा सा कॉपी कर लें, उसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर आप लोग 30% कॉपी कर लें, 70% खुद लिख लें, ओके। अगर आप 70% कॉपी कर लें, 30% खुद लिख लें, नॉट ओके, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि आप लोगों ने किस तरह अपना एडसेंस का अप्रूवल लेना है और कितनी इजीली आप ये अप्रूवल ले सकते हैं। आप लोग 1 मंथ के अंदर अप्रूवल ले सकते हैं, अप्लाई करने के 3 दिनों के बाद आपको अप्रूवल मिल सकता है। बस डिपेंड करता है आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स की पूरी की हैं कि नहीं की। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, अगर कर दिया तो आपको अप्रूवल क्यों नहीं मिलेगा? आपको अप्रूवल जरूर मिलेगा।
इसी तरह हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।